भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता उसका मन। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। आपको भी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण आपका जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर केवल और केवल आज का ये उपाय आपने सुन लिया और अच्छे से कर लिया, तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है आपके अंदर कि आपका जो बच्चा है, वो अच्छे तरीके से पढ़े, तो अवश्य रूप से आपका जो बच्चा है ना, वो अच्छे तरीके से पढ़ेगा ही पढ़ेगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बता के अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ, तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, ठीक? देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं, वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से मतलब 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। और जब गुरुदेव के कथा में लाखों की भीड़ आई, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना, उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगे, पढ़ाई की ओर आकर्षित हो। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब गुरुदेव ने ये देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा, ठीक? जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा-जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी, सारी की सारी जो मनोकामना थी, वो पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, अब वो बिना बोले बिना कुछ कहे अपने आप पढ़ाई करता है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हो ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं वो अपने आप बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे केवल और केवल पढ़ाई ही करते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया, तो अवश्य रूप से जो कुछ भी आप चाहते हैं बाबा भोलेनाथ से, अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा बताऊँगा। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो 3 काली तिल और 1 धतूरे का उपाय है। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि काली मिर्च लेना है कि काली तिल लेना है। तब गुरुदेव ने बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली तिल। काली तिल ले लिया, काली तिल के साथ-साथ आपको एक धतूरा चाहिए। धतूरा भी ले लिया, अपने बच्चे के हाथ में देके उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद ही उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो, शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक? खड़े हो गए? खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन-सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस।
पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रमभेश्वर महादेव का नाम लेके और उनका स्मरण करके ये कर लिया तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा आप चाहते हो, जो कोई भी मनोकामना आपकी होगी, अवश्य रूप से मनोकामना जो है ना वो पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है उस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा दूसरा उपाय है उस उपाय में आपको सिंपल सा जितनी भी माताएं हैं उनको ये उपाय करना है अपने बच्चे के लिए। ठीक, तो माताएं जितनी भी हैं तो कैसे उपाय करेंगी, चलिए मैं बताता हूँ आपको। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे सिंपल से चाहिए क्या, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे सिंपल सा पहली चीज क्या चाहिए, आपको चाहिए एक लाल फूल। अब लाल फूल कोई सा भी ले सकती हैं, गुलाब का ले सकती हैं, गुड़हल का ले सकती हैं, बस कहीं से कटा फटा नहीं हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो ले लिया आपने। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आप ये ले रही हैं तो आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको बाजार जाना है, माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति लाना है और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, स्थान दे दिया। स्थान देने के बाद शाम के वक्त जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो आपको शाम के वक्त क्या करना है, शाम के वक्त आपको वो लाल फूल अर्पित करना है और माता सरस्वती से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि के रूप ले लेगी। ठीक, अब आपको करना क्या है, चुपचाप आपको करना क्या है, केवल और केवल एक काम करना है। उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के अच्छे तरीके से सो जाए तो आपको वो लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार उसको फेर देना है। ठीक, फेर दिया। अब फेरने के बाद आपको करना क्या है, बस आप अपने काम धाम में लगिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के जरिए स्वयं माता जो सरस्वती है ना, वो आपके बच्चे के दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और आपका बच्चे का जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है, वहां से न लग के केवल और केवल जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर ही लगेगा ही लगेगा। ठीक, ये था दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, तीसरा और जो हमारा आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, केवल और केवल आपको लेना है एक पान का पत्ता और पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है। ठीक, शहद का लेपन कर दिया। अब शहद का लेपन करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने शहद का लेपन किया, शहद का लेपन करने के बाद उसमें आपको क्या करना है, केवल और केवल जैसे आपने शहद का लेपन लिया, अपने बच्चे के हाथ में दे के उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आपने शिव मंदिर भेजा उसको, शिव मंदिर भेजने के बाद उसको क्या बोलना है, चुपचाप केवल और केवल एक काम करना, उसको बोलना क्या है कि क्या करे, बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, माता शोक सुंदरी के ऊपर आप अर्पित करवा दीजिए। अब देखिए माता शोक सुंदरी की जगह जिसको पता है उसका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच किसकी जगह होती है, माता शोक सुंदरी की। तो बस आपको करना क्या है, माता सुख सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप से क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने केवल और केवल इतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होगी ही होगी।